Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं कर्क राशि। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं कैंसर्स। तो आप शुरुआत कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। न्यू ईयर आपका एक पैशनेट वे में शुरू हो सकता है। जो चीज़ें एकदम रुकी पड़ी हुई है ना, वो वर्कआउट होना शुरू होंगी। सक्सेस आप बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हो, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, है ना। अच्छी बात है। बॉटम से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। कोई विश है, डिज़ायर है जिससे आप 2025 में फुलफिल कर सकते हो। इतने कैपेबल बन रहे हो एक्चुअली। और देखते हैं कर्क राशि। हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ सिचुएशंस स्टक चली आ रही है इतने समय से, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड। क्लैरिटी आपके पर्सन आपके देते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई नया पर्सन भी एंट्री कर रहा है। जो टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, उनको आप 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे। हेडेक है ये आपका किसी चीज़ का। रिलेशनशिप वाइज भी दिख रहा है, करियर वाइज भी दिख रहा है। या तो आपको सक्सेस गेन नहीं हो रही है, या आप अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव साइड पे ले जा नहीं पा रहे हो। हेडेक आपका बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो वो एनर्जीज आपकी इस ईयर में रिलीज होंगी। अब अगर मैं आपके ओवरऑल एनर्जी की बात बताऊँ ना, तो ये साल आपके लिए बहुत सारी ना अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है, मनी गेन आप कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपको सारी एनर्जीज बताऊंगी। अगर मैं आपकी रीडिंग जनवरी से स्टार्ट करती हूँ ना कैंसर, आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप ना सेंटिमेंटल काइंड के पर्सन होते हो। छोटी छोटी चीज़ों को ना हेडेक बना लेना, टेंशन्स ले लेना। अगर आपसे कोई नॉर्मल वे में भी बात कर रहे हैं ना, तो आप उसे एकदम दिल पे ले लेते हो चीज़ों को। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जनवरी मंथ में आपका फोकस आपके पेंटिकल पे रहना चाहिए, आपकी सेविंग्स पे रहना चाहिए। कोई पर्सन है जो आपको फीलिंग्स डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ निगेटिव एनर्जीज उनको घेर के रखी हुई है। माइंड में आप ही चल रहे हो उनके। न्यू बिगिनिंग आपको देना चाह रहे हैं, पैशनेट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट रोटेट हो रही है उनके माइंड में एनर्जीज, स्टक चल रहे हैं। तो जनवरी मंथ में हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साइड मूव होना चाहें, लेकिन आपको भी और आपके पर्सन को भी कुछ निगेटिव एनर्जीज रोकने की कोशिश कर सकती हैं। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। एक लाइफ में प्रोग्रेस के साइड ही आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो शुरुआत अगर आप सही वे में करोगे ना साल की, तो ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिविटी फील होगी। तो ध्यान दीजिए, कहीं स्टक नहीं होना है। फरवरी मंथ में एनर्जीज आ रही है। मे बी आप किसी नए करियर, नई जॉब, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं, अपनी पावर को जनरेट कर रहे हैं। मतलब आप पिछले समय से जो डिग्रेडेड चल रहे थे ना, 9 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं, परेशानियां घेर के रखी हुई थी, टेंशन्स चल रही थी, ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे ना, तो फरवरी मंथ में चेंज लाने की कोशिश करोगे। और आपके पर्सन जो फियरफुल एटमॉस्फेयर में चल रहे थे ना, आगे आके आपसे कोई बात कर सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके साइड जो आने वाली है ना, वो आपके लिए पर्सनालिटी में चेंज लाएंगी। मतलब आपको ग्रो कराएंगी, आपको एडवांसमेंट के साइड लेके जाएंगी। मार्च मंथ में एनर्जी सारी कि कुछ लोग है ना स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रहोगे। भगवान, यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं ना, उनको लेके आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्यों हो रहा है स्ट्रॉन्ग? उसका सबसे मेन रीज़न है आपके काम बन रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस दिख रही है, अचीवमेंट दिख रहा है, रिलेशनशिप सही हो रहा है, तभी यूनिवर्स के साइड आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है। और जो लाइफ में आप इतने समय से स्ट्रगल फेस करते आ रहे थे, तो आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो, वाइट लाइट अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप अपने चारों ओर देख सकते हैं।
ठीक है। प्रोटेक्टिवनेस वाली एनर्जीज दिख रही है, तो यूनिवर्स भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे नेगेटिव एनर्जीज से। जो हाई प्रीस्टेस का प्रेजेंस है ना यहाँ पे, तो पूरे साल हो सकता है कि आपसे जेलसी रखने वाले लोग ज्यादा रहें, आपको गलत रास्ता बताने वाले लोग रहें, तो उनसे अलर्ट रहिए। सही गलत का डिसीजंस आप अच्छे से लीजिए। अगर मैं अप्रैल की बात करूँ ना, अप्रैल मंथ में आप मूव ऑन कर रहे हैं टॉक्सिक एनर्जीज और कुछ ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं। और आपको रास्ता कौन बता रहा है? यूनिवर्स बता रहे हैं। आप एक डीपर लेवल पे अपने आप से कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है। मे बी कोई पर्सन ना अपना बॉन्ड आपसे बनाना चाह रहे हैं, आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं। लाइफ की जब तक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक वो आपके साइड मूव नहीं होंगे। तो आप में भी इतने समय से पेशेंस रखे हुए, तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करोगे तो हो सकता है कि मई मंथ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो जाए, ऐसा भी हो सकता है मई मंथ में। लेकिन ध्यान दीजिए कि कुछ आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग भी प्रेजेंट रहते हैं जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी रखते हैं, है ना। आपको शो कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके बिजनेस में क्या चल रही है, एनर्जीज पूरा नोटिस करते हैं। ध्यान दीजिए, इन लोगों से अलर्ट रहना है। जून मंथ में आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, तो जैसी चीजों को गैदर करना चाह रहे हो ना, वो चीज आप अचीव कर पाओगे। और अगर आप ब्रेकअप वाली एनर्जीज में चल रहे होगे, सेपरेशन वाले मोड में चल रहे होगे ना, तो मई जून तक आते आते ना आपके रिलेशनशिप में ट्रांजिशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, चेंज आना शुरू हो जाएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रहा है। मे बी आपका कम्युनिकेशन ही आपके पर्सन से मेंटेन नहीं हो पा रहा था, कुछ चीजें बहुत ज्यादा रुकी पड़ी हुई थी। तो जुलाई मंथ में आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। मे बी आपके करियर में आपको कोई ऐसा चांस नहीं मिल रहा था जिसमें आप शाइन कर सके, आगे बढ़ सके, तो जुलाई के बाद आप एक किंग वाले मोड में जा रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, सलाह लेने आ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हो सकता है कि हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी आपके साइड मूव हो रही हो, मतलब निगेटिव लोग आपकी किंग वाली पर्सनालिटी के देख के ना आपके साइड आना चाह रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, आप एक ऐसे पर्सनालिटी एटीट्यूड में जा रहे हो जहाँ पर आपको ध्यान सबका रखना है, लेकिन कौन सही है कौन गलत है ये भी विचार करके चलना है। कई बार आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा नोटिस करिए। और आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आपका किसी पर्सन से किसी सिचुएशन में कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चली आ रही थी, फंसा हुआ फील कर रहे थे, उससे बाहर आ पाओगे। हेल्थ रिलेटेड अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें परेशान कर रही थी जो आपको ना पिछले समय से आपको हेल्थ इश्यूज चले आ रहे हैं, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है या आपके मेंटल लेवल पे चीज़ें हर्ट कर रही है ना, उसमें आपको रिकवरी देखने मिलेगी, उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, है ना। जितना एफर्ट लगाओगे उतना रिजल्ट मिलेगा। आप जैसा करोगे लाइफ में वो आपको इन रिटर्न यूनिवर्स देंगे। तो यहाँ पे मेजर मैसेज निकल के आ रहा है, परफॉर्म योर ड्यूटीज प्रॉपरली, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी, ओके। और आपकी लाइफ एक सस्टेन्ड वे में आगे बढ़ने लगेंगी। मतलब कुछ चीज़ें आपको बैरियर बनी हुई थी या ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रहे थे, चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। अगस्त सितंबर मंथ में मैंने बोला ना, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है और आपको जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं, आपके फैमिली एटमॉस्फेयर में कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ है ना, फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। कोई लव प्रपोजल आपके सही जा सकता है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो। जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चले आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में खास करके, वो रिजॉल्व होंगे। और आपको अगर किसी चीज़ का एडिक्शन होगा, निगेटिव एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एडिक्शन आप रिलीज कर पाओगे। अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, प्लान्ड वे में आगे बढ़ोगे। और ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको ना आपके रिलेशनशिप में खास करके लक आपके फेवर में काम करेगा। गुड लक मीन्स मैं बोल सकती हूँ उसके लिए। और आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड ना लोगों पर अफेक्ट करेगा। मतलब लोग आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप किसी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। दिसंबर मंथ में, नवंबर दिसंबर में एनर्जीज आ रही हैं, कुछ न्यू बिगनिंग आप देखोगे, ट्रांजिशन देखोगे। और विद इन अ ईयर आपके कुछ ना कुछ ट्रैवल की एनर्जीज होती रहेंगी। आप देख रहे हो 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स बताते हैं आपके ट्रैवलिंग के मोड को। तो विद इन अ ईयर आप अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके
ट्रैवल करते रहोगे। मे बी कुछ लोग अपने पर्सन से कनेक्ट होने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। मनी मैटर्स जो चले आ रहे हैं ना, आपके अभी तक अटके पड़े हुए हैं, वो मनी मैटर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। मे बी आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो आपको वापस मिल सकते हैं। विद इन अ ईयर ना कुछ लग्जूरियस एनर्जीज को भी आप गेन कर रहे हो। किसकी हेल्प से? अपने मेंटोर या किसी पर्सन से आप गाइडेंस लेने वाले हो, जो आपको रास्ता बताएंगे आगे बढ़ने का। और जैसे आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, लग्जूरियस लाइफ के साइड जाने लगोगे और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करने वाले हो आप इस ईयर में। ठीक है, आप रेडी हैं लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि आपकी एक बोरिंग काइंड की लाइफ इतने समय से चली आ रही है। मे बी रिलेशनशिप भी सही नहीं हो रहा है, करियर भी सेट नहीं हो रहा है, तो आपने डिसाइड कर लिया बहुत हुआ बोरिंग लाइफ, बहुत हुई बोरिंग एनर्जीज, अब आपको अपने वे में चीज़ों को लेके जाना है ना। फिर आपका कोई साथ दे या ना दे। अभी एक कार्ड और ओपन करते हैं। ओवरऑल एनर्जी माउंटेन की आ गई है। तो माउंटेन पता क्या बताता है? माउंटेन आपके लिए यहाँ पे मेजर मैसेज दे रहा है कि आपको ना एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। अब देख लो, एक मेन माउंटेन है तो बाकी सारे स्मॉल माउंटेन्स हैं। आपके छोटे छोटे स्ट्रगल्स हैं जो शायद लोगों को दिखाई नहीं देते होंगे, आप ही काउंट नहीं करते होंगे, लेकिन ये स्ट्रगल आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जा रहे हैं। एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो। यहाँ पे ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है, जहाँ सिंगल पर्सन प्रेजेंट है। मतलब आप एक ऐसे पोजीशन पे जा सकते हैं जहां पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी लगी है और हर कोई उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता है। एक हैप्पी मोड में जाना, फन लविंग एनर्जीज रहेंगी, एंजॉयमेंट वाला मोड रहेगा। तो ये खुशियों को आप गैदर करके एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और मे बी आप विद इन अ ईयर कहीं ऐसी ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। नेचर से कनेक्टेड रहेगी या नेचर लवर काइंड के आप पर्सन होंगे, तो एक कोई हिल स्टेशन की एनर्जीज भी आ रही हैं। या आपकी लाइफ में जो निगेटिव मोड चला आ रहा था, ये डार्कर मोड चला आ रहा था, जब आप आगे बढ़ना शुरू करोगे ना तो ऑटोमेटिक ब्राइटर मोड में चले जाओगे। ओके कर्क राशि, अभी ना मैं आपके अगर लकी नंबर की बात करूं तो लकी नंबर आपका 2025 में रह सकता है 7। लकी कलर की बात करूं तो मैजेंटा आपका लकी कलर रह सकता है। स्टोन बताओ ना तो रूबी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, जो आपकी लाइफ में हीलिंग प्रोवाइड करेगा, चेंज लाएगा, कंडीशन लेके आएगा। उसकी प्रॉपर्टीज में आपको पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप पढ़ सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं डेज की बात करूं, जो फेवरेबल डेज आपके लिए रहते हैं वो है ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड संडे। ये सारी एनर्जीज आपकी 2025 में रहने वाली हैं, जो आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगी और रिवॉर्ड्स आपको दिलाएंगी। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो कैंसर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।